Assalamu alaikum dear students, welcome to the class 6। मैथमेटिक्स की वर्शन नंबर 1 है और हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सेट्स। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सेट क्या है। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, एक वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट कलेक्शन है किसी भी चीज़ का। एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने गिवन है, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ वॉवल्स। अब सेट ऑफ वॉवल्स, जब भी वर्ड वॉवल्स आता है तो हमारे माइंड के अंदर 5 वर्ड्स आ जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। इन 5 के अलावा 6th वर्ड कोई भी जो है वो वॉवल नहीं है और ना ही कोई वर्ड रिपीट हो रहा है। तो दैट मीन्स कि दे आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरह से जब अगर मैं कहूँ कि सेट ऑफ द प्लैनेट्स, तो प्लैनेट्स के अंदर जब भी हम वर्ड प्लैनेट्स कहेंगे तो हमारे माइंड के अंदर फ़ौरन क्लिक करेगा कि जी हाँ, कि 8 जो है वो प्लैनेट्स हैं, तो उनके जो वो नेम्स जो है वो हमारे माइंड के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स एंड तक जो 8 है। इसके अलावा हमारे जहन में आ जाएगा कि इन 8 के अलावा 9th कोई भी जो है वो प्लैनेट का पार्ट नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो वो हमारी क्या है, वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है। यानी कि सेट ऑफ वॉवल्स के अंदर कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हुई, सेट ऑफ प्लैनेट के अंदर कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हुई, तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो एक ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, वो क्या कहलाएगा? सेट। सेकेंड है हमारे पास एलिमेंट ऑफ सेट। एलिमेंट ऑफ सेट क्या होगा? द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड ऑफ द सेट। किसी भी सेट के अंदर कोई एलिमेंट मौजूद है तो वो उस सेट का क्या कहलाएगा? उस सेट का क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऊपर ही जो है वो एग्जांपल दी हुई है कि सेट ऑफ वॉवल्स, तो सेट ऑफ वॉवल्स के अंदर ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये सारे के सारे जो है वो वॉवल सेट के क्या है? एलिमेंट्स हैं। इनको हम मेंबर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैंने ऊपर एग्जाम्पल के अंदर बताया सेट ऑफ प्लैनेट्स, तो मरकरी, मार्स, वीनस, अर्थ, ये सारे के सारे जो है वो हमारे जो है वो प्लैनेट सेट के क्या है? एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं। तो किसी भी नेम के, किसी भी सेट के जो वो अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एलिमेंट ऑफ सेट। यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है सेट ऑफ प्लैनेट्स की। गॉट इट? अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 1B है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे कि टेबुलर फॉर्म होता क्या है। पहले हमने जो है वो सेट की डेफिनेशन और इसी तरह से जो एलिमेंट ऑफ सेट की जो है वो डेफिनेशंस देखी हैं। उसके अंदर जो एग्जांपल्स गिवन थी, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ वॉवल्स, तो सेट ऑफ वॉवल्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे थे? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये ए, ई, आई, ओ, यू जिस फॉर्म में हम दिखते हैं, ये फॉर्म कहलाती है टेबुलर फॉर्म। इसी तरह से जो वो सेट ऑफ प्लैनेट्स है, तो सेट ऑफ प्लैनेट्स के अंदर जो हमारे प्लैनेट्स के जो नाम थे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, तो ये सब के सब जो है वो जो एलिमेंट्स जो वो मेंशन किए हुए थे, वो जो जिस फॉर्म में मेंशन किए हुए थे वो कौन सी फॉर्म थी? टेबुलर फॉर्म। अब यहाँ पर जो वो हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं डिफरेंट जो है वो फॉर्म्स के अंदर, उसको हमें चेंज करना है टेबुलर फॉर्म के अंदर। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे कि एम एक्स एक्स सच दैट एक्स इज़ द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान। यानी कि ये जो फॉर्म, ये भी सेट है, लेकिन ये कौन सा, ये सेट की कौन सी फॉर्म है? ये जो वो सेट की बिल्डर फॉर्म कहलाती है। अब इस बिल्डर फॉर्म को हमें चेंज करना है बेसिकली टेबुलर फॉर्म के अंदर, कि हमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के नेम्स लिखने हैं। तो अब हम हिस्ट्री देख लेते हैं और जो भी जो है वो प्रेसिडेंट, ऐसे लोग जो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट रहे हैं, हमें उनके नाम जो वो डिस्कस करने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास सिकंदर मिर्ज़ा है, फिर अयूब खान है, फिर याहिया खान है, फिर मज़ीद भी जो है वो तकरीबन 11 के करीब जो है वो प्रेसिडेंट आ चुके हैं। तो आप सर्च कीजिए और उनके नाम उनके जो है वो आपने नाम यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, मौजूदा जो है वो हमारे इस वक्त, जैसे कि आरिफ अलवी साहब जो है वो, ये हमारे मौजूदा प्रेसिडेंट हैं। लास्ट जो है वो हमारे
ममनून हुसैन जो वो प्रेसिडेंट थे, इसी तरह से जो है वो हमारे परवेज़ मुशर्रफ वो जो है प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो तकरीबन 11 के करीब जो है वो कुछ प्रेसिडेंट्स हैं पाकिस्तान के, तो उन प्रेसिडेंट्स के नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं, ठीक है। तो वो आपका जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का सेट बन जाएगा। इसके अलावा जब वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, n इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज़ अ काउंटिंग नंबर लेस देन 6। दोबारा से जो वो हमें जो फॉर्म दी गई है वो बिल्डर फॉर्म ही दी हुई है, तो बिल्डर फॉर्म को चेंज करना हमें किसमें, टेबुलर फॉर्म में। अब कहा क्या, मांगा क्या हमसे कि काउंटिंग नंबर हमें लिखना है, नंबर्स लिखने हैं, लेकिन नंबर्स कहाँ तक लिखने हैं, लेस देन 6, 6 से लेस देन हो, 6 से छोटे नंबर हो। तो अब हमें पता है कि काउंटिंग नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन हमें कहाँ तक लिखना है, लेस देन 6। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस फॉर्म में मैंने जो लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये कौन सा जो है वो हमारा फॉर्म हो गया, टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ पे बेसिकली नाम दिया हुआ था n, तो इसलिए हमने सेट का नाम क्या देते n। अगर सेट का नाम होता o तो हम सेट का नाम क्या देते o, ठीक है। तो ये m n p q r जो लिखे हुए शुरू में, ये बेसिकली सेट्स के नेम है। तो बाकी के सवाल भी इसी तरह से ही होंगे, आप क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। तो इसी तरह से जब वो इजी सवाल हैं तो आप एक बार देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तो सब कुछ जो है वो यानी कि सारे के सारे जो वो बिल्डर नोटेशन में, बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, उनको आपने जो वो किस फॉर्म में चेंज करना है, टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। जैसे कि मल्टीपल ऑफ 3 है, तो अब आपने जो वो 3 का टेबल लिखना है, 3 1 3, तो पूरा नहीं लिखना, 3 1 3, जैसे 3 1 क्या होता है 3, तो आपने 3 लिख दिया। फिर 3 2 क्या होता है 6, तो आपने 6 लिख दिया। फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21। तो इसी तरह यहाँ पर हमें ये तो नहीं कहा कि 3 का टेबल कहाँ तक लिखना है, तो 3 का टेबल तो खैर चलता रहता है, तो आपने जो वो कम से कम 5 तक जो वो आपने जो वो 3 का टेबल लिखना है, और फिर आगे आखिर में आप जो वो डॉट 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 लगा देंगे। दैट मीन्स के 3 का टेबल जो वो कंटिन्यू है, तो ये आपका जो है वो टेबुलर फॉर्म बन जाएगा मल्टीपल ऑफ 3 का। इसी तरह से भी और सवाल भी हैं, तो वो आप देखेंगे तो वो इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन बिल्डर फॉर्म। अब आपको जो है वो टेबुलर फॉर्म में जो वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको उसको चेंज करना है बिल्डर फॉर्म के अंदर। ये बिल्डर फॉर्म के अंदर किस तरह से चेंज होगा, लेट्स सी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, पी का सेट दिया हुआ है, पी का सेट है ए बी सी, फिर डॉट 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 है और जेड है। दैट मीन्स कि ये अल्फ़ाबेट हैं, किसके अल्फ़ाबेट हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं, और कहाँ तक है, जेड तक। ये जो बीच में डॉट 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 आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि इसके अंदर डी ई एफ जी एच यानी कि आपकी पूरी की पूरी ABC जो है वो इसके अंदर लिखी हुई है, कहाँ तक, जेड तक। तो ये टेबुलर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म को चेंज करना किसके अंदर, बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो बिल्डर फॉर्म का तरीकाकार जो ऊपर सवाल था ऐसे ही होगा। अब सेट का नाम क्या है हमारे पास, P, तो हमने P लिख दिया, और फिर सेट के लिए जो हम कर्ली ब्रैकेट बना देंगे, और ये x सच दैट x यानी कि ये बेसिकली जो वो x के जो वो पार्ट हैं, और ये कौन से बिल्डर टेबुलर फॉर्म में हमें क्या दिया गया है, ABC। तो ये ABCD क्या चीज़ है, ये लेटर्स हैं, किसके लेटर्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है। तो हमने आगे लिख दिया कि x सच दैट x इज़ अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसी तरह से जब वो पार्ट 2 में हमसे कहा है कि Q का सेट है, और Q के सेट में क्या है, 2 4 6 और फिर आगे कंटिन्यू है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 4 6 ये कौन से नंबर होते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा इवन नंबर। तो हमने इसको चेंज करना है किसके अंदर, बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो हमने आंसर लिखने के लिए क्या किया, Q के सेट था Q का, तो हमने Q लिख दिया, Q इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट हमने जब आगे लगाया, और फिर ये y डबल डॉट y आ रहा, तो इसका मतलब होता है कि y सच दैट y। अब ये कौन सा सेट है, इवन नंबर का सेट है, तो आगे हमने लिख दिया इज़ एन इवन नंबर, कि ये बेसिकली किसका सेट है, इवन नंबर का सेट है, ठीक है। तो इसी तरह के जो है वो आपको जो है वो क्वेश्चंस मज़ीद दिए हुए हैं। जैसे कि एक सवाल दिया हुआ है कि जैस्मीन, कार्नेशन, सनफ्लावर। अब जैस्मीन, सनफ्लावर, कार्नेशन, ये आपको पता है कि ये सब के सब किसके जो है वो नाम है, बिल्कुल फ्लावर्स का नाम है, ठीक है। तो आपने जो है वो जो सेट का नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल S,
तो आपने एस लिखा और कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद आपने एक्स सच दैट एक्स अभी किसका सेट है, इज़ द सेट ऑफ फ्लावर्स, तो आप लिख देंगे सेट ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, बाकी सारे सवाल भी इसी तरह से होंगे, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू इन टेबुलर फॉर्म। अगेन हमें जो वो टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है, लेकिन इस बार क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्म है सेट की वो चेंज है। जैसे कि सेट ऑफ डेज इन अ वीक, तो ये कौन सी फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। दैट मीन्स कि हमारे पास सेट की 3 फॉर्म्स हो गई, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो वो हमें जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि सेट ऑफ डेज इन अ वीक, तो ये हमें डिस्क्रिप्शन दी हुई है। अब इसको जो वो हमें टेबुलर फॉर्म में चेंज कर देना, तो आपको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना आता है। अब आपको डेज इन अ वीक, तो आपकी नॉलेज में है कि डेज़ इन अ वीक में कौन कौन से डेज़ हैं हमारे पास, मंडे, ट्यूसडे। अब मैंने 2 लिखे, आपने जब वो आप चाहें तो संडे तक पूरे लिखना है, अदरवाइज़ जब आप डॉट 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 लगा के आखिर में संडे लिखता हूँ तो दैट विल बी क्लियर कि ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे यहाँ पे गिवन है, थर्सडे गिवन है, फ्राइडे गिवन है, सैटरडे गिवन है। ठीक है, तो आप चाहें तो सारे नाम सातों के सातों सारे नाम लिख लें, या चाहें तो आप मंडे ट्यूसडे लिखने के बाद कुछ जो वो डॉट्स का जो वो गैप देकर आप लास्ट नेम संडे लिख दें, तो ये तब भी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है सेट ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। अब ऑड नंबर, तो यहाँ पे ऑड नंबर जब भी आ रहा है तो आपके जहन में फ़ौरन आया कि ऑड नंबर कौन कौन से नंबर्स होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, लेकिन आपसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या मांगी है कि आपने ऑड नंबर तो लिखने हैं, लेकिन बिटवीन 10 एंड 20 जो ऐसे ऑड नंबर लिखने हैं जो 10 और 20 के बीच में आते हो। तो फिर आपके सामने क्लियर है बात कि ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं, 11, 13, 15, 17 और 19। ये 5 नंबर हैं जो कि 10 और 20 के बीच में आते हैं। तो ये आपका जो वो चेंज हो गया। इसी तरह से जो वो और भी जो वो क्वेश्चंस गिवन हैं तो वो आप इजीली जो वो कर सकेंगे। और सिंपल जो वो नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि सेट ऑफ द फर्स्ट 5 प्लैनेट्स। तो अब 5 प्लैनेट्स की बात है तो आपके माइंड में ये बात मौजूद है कि 5 प्लैनेट्स यानी कि शुरू के 5 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं। तो आपको पता है कि मरकरी नंबर 1 पर है, सेकंड पर वीनस है, थर्ड पर जो वो अर्थ है, फिर फोर्थ पर मार्स है और फिर फिफ्थ पर जुपिटर है। तो आपने जो वो लाइन से ये 5 नाम लिख देने हैं। तो इस तरह से जब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो बाकी के क्वेश्चंस भी इसी तरह से होंगे, आप इजीली कर सकते हैं और उनको टेबुलर फॉर्म में चेंज कर देना है। गॉट इट।